बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपके पास जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं एकदम आप तक पहुंच सकें। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले ये 2-4 डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। ये एक बिल्कुल नई डेफिनेशन है आपके लिए। स्लोप क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस एट द सेम टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें फिगर में सामने आपके बना हुआ एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। स्टीप सरफेस है एक तरफ से, जैसे ये झूला है, ठीक है। ये क्या है? ये इंक्लाइंड प्लेन है। अच्छा, जब हम इंक्लाइन प्लेन पे जाते हैं ऐसे, तो हम दोनों तरफ का डिस्टेंस कवर करते हैं। कौन सा? एक ये हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या होता है? वर्टिकल, ठीक है। जब हम किसी स्टीप सरफेस पे या किसी इंक्लाइन प्लेन पे हम जाते हैं, वॉक करते हैं, तो हम इसके साथ साथ दो तरह का डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहेंगे? रन। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? राइज, ठीक है। तो हम दो तरह का डिस्टेंस कवर करेंगे एट द सेम टाइम। अच्छा, फिर क्या? इट इज़ हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइन प्लेन। ये जो स्टीप सरफेस है इसको क्लाइंब करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन द मेजर ऑफ स्टीपनेस, हम जो इसकी स्टीपनेस की मेजर है उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम इसको ये स्टीपनेस को मेजर कर सकते हैं? अगर हम ये जो राइज और रन के दरमियान रेशो है वो ले लें, तो हम ये जो ये इंक्लाइन प्लेन की ये जो स्टीपनेस की मेजर है वो हम ले सकते हैं कि ये जो स्टीप सरफेस है ये कितनी स्टीप है। हम कैसे ले सकते हैं? ये जो रेशो है राइज और रन की, ये हम ले सकते हैं। इसे हम मेजर कर सकते हैं कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो कितना स्टीप है, ठीक है। ये जो रेशो है स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। ये जो रेशो हम लेंगे इसको हम राइज बाय रन को हम क्या लेंगे? इसको y बाय एक्स, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये स्लोप है, ठीक है। ये क्या है? राइज है। ये क्या? रन है, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गए, बीच में क्या है? एंगल थीटा है, या इसको अल्फ़ा भी कह सकते हैं हम, ठीक है। थीटा है या फिर हम इसको अल्फ़ा कह देते हैं। तो हमें पता है कि टेंजेंट अल्फ़ा क्या होता है, या टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो क्या बन जाएगा? राइज बाय रन इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। इसको हम वाई कह देते हैं जो परपेंडिकुलर सरफेस है, और हॉरिजॉन्टल को हम क्या कह देते हैं? एक्स। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उसको हम क्या कहेंगे? एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। और एम क्या है? स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। इस एम को जो रेशो है वाई बाय एक्स के दरमियान, जो किसके इक्वल है? टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल है, उसको हमने डिनोट किया है एम से। एम क्या है? स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। स्लोप का क्या फार्मूला होता है? टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एम, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले एक और डेफिनेशन है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होगा? द एंगल अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज़ बिटवीन 0 to 180 डिग्री is measured counterclockwise from positive x-axis to a non-horizontal straight line is called angle of inclination, ठीक है। is called inclination of the line L, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, ये क्या है? ये 0 से 180 के दरमियान है, ठीक है। और ये काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसी होती है उसके उलट तरफ है। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको हम कहेंगे, ये जो एंगल अल्फ़ा है इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द लाइन एल, ठीक है। ये बात। और दूसरी बात, अगर ये जो लाइन है ये अगर पैरेलल हो, ये क्या एक्स एक्सिस है और ये क्या लाइन है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? 0 डिग्रीज, ठीक है। इस फिगर में अगर क्या है वो केस, अगर ये लाइन एल जो है ये नज़र आ रही है एल लाइन, ये वाई एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो, एल इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या बनेगा? 90 डिग्री,
ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होगा। ये अगर हम एंगल को मेजर करें काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस टू स्ट्रेट लाइन एल, तो इसको हम कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल। ठीक है, और ये तीन बातें हो सकती हैं कि यहाँ पे एंगल क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव एक्सिस से मेजर किया तो एंगल क्या होगा, अल्फ़ा होगा। अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या होगी, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो एंगल अल्फ़ा क्या बनेगा, 0 डिग्री। और अगर ये लाइन जो होगी ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एक्सरसाइज की जगह। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.2 का, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हम कह देते हैं लेट ए -2 4 एंड बी 5 11 बी द 2 पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं तो हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन हमने निकालना है, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। और फिर क्या निकालनी है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। हमने निकालनी है। अच्छा, ये दो पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या वाई कोऑर्डिनेट है। क्योंकि दो पॉइंट्स हैं तो इसका पहला कोऑर्डिनेट इसको हम लेट कर लेते हैं, x1 है, और ये क्या है, y1। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, और ये क्या होगा, y2। ठीक है, एज स्लोप ऑफ लाइन का क्या फार्मूला है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। व्हाट इज़ y2, ये है y2 11 माइनस ये है x1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 5 और x1 क्या है -2। तो 11 माइनस 4 क्या हो गया 7 और 5 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया तो 7 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या है m है, m इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या आ गया है, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन क्या हमारे पास आई है उसकी वैल्यू m इज इक्वल टू 1। एज हमें पता है कि ये जो स्लोप ऑफ लाइन है किसके इक्वल है, टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल है। टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू m। ठीक है, m की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है जो कि क्या है 1 है। m की जगह उसकी वैल्यू पुट की, हमने क्या निकालना है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन यानी एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा इधर ही होगा, टेंजेंट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स 1। तो कैलकुलेटर से जब हम टेंजेंट इन्वर्स लेंगे, कैसे लेंगे, शिफ्ट टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स हो गया, 1 लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री। मींस अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया है 45 डिग्री। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड, यही हमें चाहिए था। ओके, दूसरा पार्ट है 3 - 2 और 2 7। हम इनको कर लेते हैं, लेट a 3 - 2 and b 2 7 be the 2 points। तो हमने क्या निकालना है, पहला निकालना है हमने स्लोप इज इक्वल टू m, ये हमने निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है हमने, स्लोप ऑफ लाइन। और दूसरा क्या निकालना है हमने, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हमने निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, दो पॉइंट्स हैं, हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, एज स्लोप ऑफ लाइन
किसके इक्वल है, क्या फार्मूला, इट इज़ इक्वल टू m एंड y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 निकाल लेते हैं। व्हाट इज़ y2 7 माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -1 और 5 बाय -1। m किसके इक्वल आया है हमारे पास 7 प्लस 2 9, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय -1 मीन्स m इज इक्वल टू क्या आ गया -9। स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या आया है m -9 आया है। एज टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है, तो टेंजेंट अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया m -9, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -9 हम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -9 हमारे पास आ गया 83.66 डिग्रीज, ठीक है। हमने कैलकुलेटर से कैसे निकाला, शिफ्ट टेंजेंट एंड -3 निकाला, -9 निकाला, तो 83.66 डिग्रीज आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया है अल्फ़ा, जबकि इसको क्योंकि एंगल किसके दरमियान है 0 से -80 के दरमियान है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 180 में से इस अल्फ़ा को माइनस करेंगे, 83.66 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या है होगा ये अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे 180 में से 83.66 को, तो हमारे पास क्या आया 93.34 डिग्रीज, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो विच इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तीसरा पार्ट है, ये 2 पॉइंट्स हैं 4 6 एंड 4 8। हम इसको कर लेते हैं लेट E 4 6 एंड B 4 8 with the 2 points। क्या निकालना है स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m, और दूसरा क्या है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है मींस अल्फ़ा हमने निकालना है, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थीटा निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये क्या है x1 y1 x2 y2। एज स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, इट इज़ नोटेड बाय m एंड इट इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। व्हाट इज़ y2 8 -6 और 4 -4, 2/0 आ गया m, और नंबर एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 ये नंबर होता है नॉट डिफाइंड, इसको हम लिखते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। सो m हमारे पास क्या आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या वैल्यू आती है इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है। ऑल्सो टेंजेंट अल्फ़ा किसके इक्वल है m के इक्वल है। हमें ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन अल्फ़ा निकालना है, तो टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ m नॉट डिफाइंड, और अल्फ़ा क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास अल्फ़ा 90 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये 3 पॉइंट्स हैं, हमसे कहा गया है कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप ये शो किया जाए कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं, यानी तीनों पॉइंट्स को लीनियर हैं।
अच्छा, बाई मीन्स ऑफ स्लोप का मतलब है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, पहले इन दोनों पॉइंट्स का हम स्लोप निकालेंगे, फिर इन दोनों का अगर स्लोप्स इक्वल आ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, हम लिखते हैं गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं, A-1 -3, B है 1 5 और C क्या है 2 9। ठीक है, सबसे पहले ये जो 2 पॉइंट्स हैं A B, इनकी स्लोप हम निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा, क्या फार्मूला है इसका, y2 - y1 बाई x2 - x1। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे इस हिसाब से, x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। तो क्या बन जाएगा, y2 क्या 5 -3 और x क्या होगा 1 -1, 5 + 3 और 1 + 2, 1 + 1 क्या हो गया, 5 + 3 8/2, क्या बन गया ये 8। ठीक है, स्लोप ऑफ AB, इसको हम क्या देते हैं M1। ठीक है, ये आ गया 4। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ लाइन, दूसरी लाइन कौन सी है, BC, हम निकाल लेते हैं, इसको हम डिनोट कर देते हैं M2 से, क्या होगा y2 - y1 बाई x2 - x1। अच्छा, अब इसका ये x1 y1 है और ये क्या x2 y2 है, तो व्हाट इज़ y2, ये 9 है, माइनस व्हाट इज़ y1 5। ओके, इसका x2 क्या है 2 -1, 9 - 5 क्या हो जाएगा 4/1। स्लोप ऑफ लाइन BC किसके इक्वल आया, M2 = 4 एज M1 = M2। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ लाइन AB = स्लोप ऑफ लाइन BC। सो पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, स्लोप हमने फाइंड आउट की वो इक्वल है दोनों लाइंस की, तो दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, इसका मतलब है वो क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, ओके, दूसरा पॉइंट है P4 - 5 Q 7 5 और ये 3 पॉइंट्स हैं, हम सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन पॉइंट्स आर P4 - 5 Q 7 5 और R क्या है 10 15। तो हम क्या सबसे पहले निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, ये कौन सी है PQ, इसको हम क्या देते हैं M1, इट इज़ इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1। ये y2 है 7 -5 डिवाइडेड बाई, नहीं 5, ये इसका x1 y1 x2 y2, यहाँ पे y2 क्या है 5। ठीक है, 5 -5 और x2 क्या है 7 -4, 5 प्लस और 7 - 4 क्या हो गया 3, 5 + 5 10/3, मीन्स M1 क्या आ गया हमारे पास 10/3। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, दूसरी लाइन क्या है QR, किसके इक्वल होगा, इसको हम डिनोट कर देते हैं M2 से, तो y2
माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा, ये क्या है इसका, x1 y1 x2 y2, y2 में से यानी 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई व्हाट इज़ x2 10 माइनस 7। ये क्या है, m2 है। 15 माइनस 5 क्या आ जाएगा 10, और 10 माइनस 7 क्या आ जाएगा 3। एज m1 is equal to m2 means slope of the line pq is equal to the slope of the line q, or so given points क्या होंगे, lie on the same line। ओके, तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, एल एम और एन, ये हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, तो हम सॉल्व करते हैं। गिवन पॉइंट्स आर L -4 6, M 3 8 और N क्या है 10 10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट्स। तो क्या निकालना है हमने, सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन LM क्या होगा, इसको हम डिनोट कर लेते हैं M1 से, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ y2, यहाँ पे 8 माइनस 6 बाई 3 माइनस 4। 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, और 3 प्लस 4 2 बाई 7। m1 हमारे पास क्या आ गया 2 बाई 7। अब हम निकालते हैं नाउ स्लोप ऑफ लाइन mn, किससे डिनोट करते हैं उसको हम m2 से, विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। व्हाट इज़ y2, इसका y2 क्या है हमारे पास 10 माइनस y1, y2 क्या है 10 और y1 क्या है 8, और दूसरा x2 क्या है यहाँ पे 10 माइनस 3। 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2, और 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7। m2 क्या आ गया 7। एज m1 इज इक्वल टू m2, so the given points lie on the सेम लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा पास। ओके, चौथा पार्ट है, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। लेट गिवन पॉइंट्स आर एक्स ए टू बी, वाई क्या है सी ए प्लस बी, और z क्या है सी टू सी माइनस ए और 2a। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन एक्स वाई को हम डिनोट कर लेते हैं m1 से, क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। व्हाट इज़ y2, ये क्या है x1 y1 x2 y2। ठीक है, y2 क्या है a प्लस बी माइनस 2b। ठीक है, और व्हाट इज़ x2 c माइनस ए प्लस बी। अच्छा, 2b में से एक बी सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आ गया माइनस बी, मीन्स a माइनस बी हो गया, और ये क्या है c माइनस ए। m1 जो है हमारे पास क्या है a माइनस बी बाई c माइनस ए। नाउ स्लोप ऑफ
लाइन दूसरी लाइन क्या है, वाई जेड, इसको हम डिनोट करते हैं m2 से, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अच्छा, इसका क्या है, ये है इसका x1 y1 x2 और y2। क्या होगा, y2 2a माइनस a माइनस b, और व्हाट इज़ x2 2c माइनस a माइनस c। माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2a माइनस a प्लस b, साइन चेंज हो गए क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो नीचे क्या है 2c माइनस c, 2c में से एक c सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया हमारे पास c और माइनस a। 2a में से एक a माइनस किया तो क्या आ गया a प्लस यहाँ पे y1 इज़ a प्लस b, तो ये क्या हो गया, साइन चेंज होंगे तो माइनस a माइनस b। 2a में से एक a माइनस किया तो क्या आ गया a, और ये क्या आ गया माइनस b डिवाइडेड बाय c माइनस a। ये क्या है हमारे पास m2। सो ऑफ द लाइन y z एज m1 इज इक्वल टू m2, सो गिवन पॉइंट्स lie on the same line। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।